प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज के दिन के लिए प्रभु ने अवसर मेरे और आपके जीवन में दिया है। आप सबका स्वागत है, जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घर में हैं, आप जो है यहाँ पर है, सभी का स्वागत है प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में। आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ, और प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय में हम प्रभु का वचन सुनने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, यह समय के लिए प्रभु। हम आपकी आराधना महिमा करते हैं प्रभु, आपको पहला स्थान देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो वचन खुलेगा प्रभु, उसके द्वारा प्रकाश होने दीजिए। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर सुनने वाले के लिए प्रभु, और प्रभु ग्रहण करने वालों के लिए, और हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम सबों को पवित्र हाथों में सौंपते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर देता। आमीन। आइए प्रभु का वचन हम देखेंगे। आज का विषय है चेलापन, शिष्य बनना। शिष्य कैसे बनते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए शिष्य। ये 2-3 सप्ताह ये अध्ययन चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके पास नोटबुक, पेन और बाइबल होना चाहिए। बार बार हर सप्ताह में मैं दोहराता हूँ आपको कि आपके पास नोटबुक, पेन और बाइबल होना चाहिए। कुछ लोगों के कान में जाती है बात, कुछ लोगों के कान के बाहर ही चले जाती है। समझ में नहीं आता है क्या करेंगे उनका। हमें चाहिए कि हमें प्रभु का वचन जो है ध्यानपूर्वक सुनना है और लिख के रखना है। आमीन। चेलापन के विषय में हम सुनेंगे प्रियो आज। चेलापन क्या होता है, चेला कैसा बनता है, चेला कैसा होता है। शिष्य, चेले को शिष्य कहा गया है ना। हम देखेंगे प्रियो। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 वचन। जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, यीशु मसीह जब मरकर तीसरा दिन जिंदा हुए, तो यीशु प्रभु ने महान आज्ञा दी। महान आज्ञा, सबसे अच्छी आज्ञा और सबसे फेवरेट जो वचन है वो है महान आज्ञा, जो यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे। यीशु मसीह के मरकर जिंदा होने के बाद अंतिम इच्छा थी महान आज्ञा, और इसीलिए यीशु प्रभु ने जो है शिष्यों को बुलाया और उनको अधिकार दिया और उनको जो है आज्ञा बताई है। आप निकालिए प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 से लेकर 20 वचन तक मैं पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनना, लिख के रखना। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे जब उठाए गए। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए गए तो वो अंतिम शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह के थे, और इन अंतिम शब्दों को बहुत महत्व देने की हमें आवश्यकता है मेरे प्रियो। और ये अंतिम शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को प्रकट करते हैं। ये अंतिम शब्द जो है यीशु प्रभु के इच्छा को प्रकट करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब ऊपर उठाया गया, उसने कहा कि मैं आऊंगा, बहुत जल्द आ रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, सिंहासन तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो ये जो मैंने बातें बताई है उसका हिसाब मैं लूंगा, इसका हिसाब मैं लूंगा। यहाँ हिसाब के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन एक बात सोच सकते हैं हम लोग, जब कोई हमारे पास हमको कोई आदेश देता है तो उसका हिसाब बाद में पूछता है। तो हिसाब प्रभु यीशु मसीह हमको पूछने वाला है। उसने जो है जी उठने के बाद उनको अधिकार दिया शिष्य लोगों को, और कहा, अधिकार देने के बाद में उनको कहा, फिर एक बार उस पर मनन करेंगे। 18 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु प्रभु ने अधिकार दिया, पृथ्वी का सारा अधिकार शिष्य लोगों को दिया। और फिर 19 वचन में वो कहता है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पहला पॉइंट है जाना। पहला पॉइंट क्या है? जाना। वो जाने के विषय में कहता है। जाना मतलब क्या जाना, क्यों जाना? जाने का मतलब होता है कि सुसमाचार प्रचार के लिए जाना। मेरा जो सुसमाचार है, पुनरुत्थान का जो सुसमाचार है,
क्रूस का जो सुसमाचार है, छुटकारे का जो सुसमाचार है, उद्धार का जो सुसमाचार है, अनंत जीवन का जो सुसमाचार है, आनंद का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार लेकर तुमको जाना है। बस्ती में, नगरों में, शहरों में, गांवों में, देहातों में, कहीं पर भी जाना है जहां पर लोग रहते हैं, उन लोगों को जाकर सुसमाचार बताना है। पहला पॉइंट है सुसमाचार। मैंने पिछले सप्ताह में आपको बताया कि सुसमाचार कैसे बताना है। सुसमाचार के बारे में मैंने बताया आपको प्रियो। सुसमाचार में दो बातें होती है। एक बात, एक मेरी कहानी है और दूसरा है परमेश्वर की कहानी। मेरी कहानी का मतलब है मेरी गवाही, मेरी गवाही। मेरे पास एक गवाही है, आपके पास एक गवाही। यीशु मसीह ने जो काम किया है वो मेरी गवाही, मेरी कहानी मतलब मेरी गवाही। दूसरा है परमेश्वर की कहानी। परमेश्वर की कहानी क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग पर गया, वो ऊपर गया और वापस आने वाला है और हम सबको ले जाएगा जो उस पर विश्वास करता है। ये सुसमाचार है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो नाश हो जाएगा। यही सुसमाचार है। और क्या सुसमाचार है? कोई ज्यादा इसके लिए लिखे पढ़े के लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके लिए। अनपढ़ व्यक्ति भी सुसमाचार बता सकता है, अनपढ़ व्यक्ति ही जो है अपनी गवाही को बता सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि सुसमाचार किस प्रकार से जो है हमको करना है। अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस की बधाइयां देकर लोगों को किताब दे सकते हैं। हमारे पास किताबें आई है और भी हिंदी वाली किताबें आएंगी, मराठी बहुत सारी किताबें आई, हिंदी वाले भी आने वाले हैं। आप ले जाओ, एक एक बक्सा ले जाओ और दे दो भाई, हैप्पी क्रिसमस। ये क्रिसमस की जो है खुशियां है आपके लिए, भेंट है आपके लिए। नए साल आएगा तो नए साल का भेंट यही दे सकते हैं आप नए साल के लिए, कोई समस्या नहीं। ऐसे अवसर पर हमें देना चाहिए। 15 अगस्त आता है तो ये स्वतंत्रता की पुस्तक आपके लिए, 26 जनवरी आता तो स्वतंत्रता की, ये सब हम दे सकते हैं और उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ, जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ। दूसरा पॉइंट है चेला बनाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? चेला बनाओ। तीसरा पॉइंट है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और चौथा पॉइंट है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हेलो, मानना सिखाओ। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि सुसमाचार प्रचार कैसे करना, किस प्रकार से करना। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे चेला बनाओ। चेला बनाओ कौन सा आता है? दूसरा पॉइंट है चेला बनाओ। बहुत बार जब लोग चर्च में आते हैं तो पहला पॉइंट है सुसमाचार बताना, सुसमाचार बताकर लोगों को लाना। दूसरा पॉइंट है क्या आता है? चेला बनाना। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। तीसरे पॉइंट में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, जाकर बपतिस्मा दे देते उनको, जाकर क्या करते हैं? बपतिस्मा दे देते, चेला नहीं बनाते हैं। लेकिन यीशु प्रभु ने स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है चेला बनाओ। हमें चेले बनाने की आवश्यकता है। हेलो, चेले बनने के लिए गुरु बनने की आवश्यकता है। और इब्रानी की पुस्तक में कहता है कि अभी तो तुम्हें समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए, लेकिन तुम चेले बने हैं, शुरुआत से अंतिम तक चेले बने हैं। 1 साल 2 साल ठीक है, 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, चेले बने हैं। तुम्हें गुरु होना चाहिए, तुम्हें अपने चेले बनाना है। आमीन। इसलिए दूसरे पॉइंट में जो है चेला बना। तो चेला बनने की प्रक्रिया क्या है और चेला कैसा बनता है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये मैं आपको बताऊंगा। 6 पॉइंट है, लेकिन ये जो आज मैं 3 ही पॉइंट बताऊंगा, 3 अगले सप्ताह बताऊंगा। और भी इसमें जो है कुछ जो है बाइबल अध्ययन चलेगा। सो मैं चाहता हूं कि हम जो सुबह का जो रहता है वो बाइबल अध्ययन का टाइप रहता है ना। उसके बाद जो है थोड़ा सा दूध पिलाते हैं हम लोग, मीन्स थोड़ा नॉर्मल खाना देते हैं, है ना। पहला जो है अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग। सो चेला बनाने की प्रक्रिया में चेला कैसा बनता है, हमें चेला कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हमें चेले बनना है, उस पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट है जो चेला जो होता है अपने स्वामी की बुलाहट पर ध्यान देता है। पहला पॉइंट है अपने स्वामी की बुलाहट पर ध्यान देता है। चेला जो होता है, शिष्य जो होता है, शिष्य जो होता है अपने गुरु या अपना स्वामी के बुलाहट पर ध्यान देता है, क्योंकि स्वामी ने उसको बुलाया है चेला बनाने के लिए, इसलिए वो अपने स्वामी के जो है बुलाहट पर ध्यान देता है।
हमारा स्वामी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हमारा स्वामी पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने मुझको और आपको बुलाया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं भटक रहे हैं, उनको ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं और आप कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि मुझको और आपको प्रभु ने बुलाया है, भीतर बुलाया है, भीतर बुलाया है। कलीसिया, मैंने पिछले समय बताया था, 4 जहाज के विषय में बताया भी हो, आप चुप गए कुछ लोग। 4 जहाज के विषय में बताया था बाइबल में, पुराने नियम से 2, नए नियम के 2 जहाजों के बारे में बताया था प्रियो। नूह को कैसा अंदर भीतर बुलाता परमेश्वर, और उन लोगों को भी बुलाता जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास नहीं करते वो बाहर रह जाते हैं। जो नाव जो है वो कलीसिया है, और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठाने के लिए ले जा आ रहा है, दूसरे लोगों को नहीं। इसलिए सबसे पहली जो बात है, हमें स्वामी की बुलाहट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आप चला बन सकते हैं। और यशायाह का 43 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वो हमारे नाम को जानता है, उसने मेरे और आपके नामों को लेकर बुलाया है, क्यों नाम लेकर बुलाया है। मुझको और आपको क्या किया उसने? नाम लेकर बुलाया है। मेरे और आपके नामों को पहले से जानता है, नाम लेकर बुलाता है। जब हम कोई रास्ते से जाते हैं, हमारा नाम अगर कोई लेता है तो ऐसा लगता है कि कोई तो कोई मुझे पहचानता, मेरा नाम लिया है। हम पीछे पलट कर देखते, इधर देखते उधर, किसने मेरा नाम लिया भाई, मुझे पुकारा है। तो परमेश्वर ने इतने सारे भीड़ में, इतने सारे लोगों में मेरे प्रियो, मेरे और आपका नाम लेकर बुलाया है। आमीन। इब्रानी 3 अध्याय 1 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यीशु पर जिसने तुम्हें बुलाया है उस पर ध्यान करो। स्वर्गीय बुलाहट, यह कौन सी बुलाहट है? हाँ, कोई मनुष्य ने हमको नहीं बुलाया है, आओ 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 भैया आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मनुष्य की बुलाहट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर की बुलाहट चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, ये मत समझना मुझे बुलाया नहीं करके, जी नहीं, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, हम सबको बुलाया है। और इसलिए बुलाने के बाद वो हमको चुनता है, बुलाने के बाद चुनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती का 22 अध्याय 14 वचन में लिखा है, बुलाए तो बहुत है, सभी को बुलाया है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है, इस बुलाहट के ऊपर में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो बुलाता है हमको, किस बात के लिए बुलाता है? शिष्य बनाने के लिए, चेला बनाने के लिए बुलाता है, अपने बेटे बुलाने के, वो अपने बेटा बनाने के लिए बुलाता है, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए बुलाता है, स्वर्ग में एंट्री करने के लिए बुलाता है। वो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिख दिया उसने। जब बुलाता है उसी दिन हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिखता है। इसलिए चेला बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च में 3 स्टेप है, चर्च में 3 स्टेप है। पहला जो है, जब लोग आते हैं, सबसे पहले चेला बनता है, उसके बाद विश्वासी बनता है, उसके बाद मेंबरशिप होती है। लेकिन बहुत बार उल्टा हो जाता है, कई बार जो है कुछ चर्चों में उल्टा होता है। पहला मेंबरशिप आती है, बोलता मुझे मेंबरशिप चाहिए, दूसरा वो विश्वासी बने रहता है, और चेले बहुत लोग कम बनते हैं। चेले के लिए जिम्मेदारी का काम है। चेले बनना मतलब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चेले बनना होता है। मेंबरशिप इसलिए लेते हैं कि भाई पास्टर साहब जो है मेंबरशिप दीजिए मुझे, और क्यों ये मेंबरशिप क्यों चाहिए तुमको? बोला क्या करूँ मैं, अभी मेरे घर में कोई घसर गया तो मैं कौन लेके जाएगा, इसके बाद जाऊंगा मैं, है ना। और बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिए मुझे ये चाहिए, शादी करना है मुझे, कौन लगाएगा शादी, तो भाई चाहिए कि नहीं मेंबर। तो कुछ लोग मेंबरशिप तक रहते हैं, वो मेंबरशिप लेते हैं, दान भी बहुत देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आगे वाले स्टेप में नहीं जाते। वो लोग आगे वाले स्टेप में बढ़ते नहीं हैं, विश्वासी भी नहीं बनते हैं और ना चेला बनते हैं, सिर्फ मेंबरशिप लेते हैं वो। और फिर कभी कभी आ जाते हैं चर्च में मुंह दिखाने के लिए, मेंबरशिप तो है अपना,
बड़े चर्चेस की बात बता रहा हूँ, जो बड़े चर्चेस है उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार से हजारों, 2000, 3000 ऐसे उनके मेंबरशिप रहते हैं, और 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, साल में एक बार 2 बार ऐसे हो जाते हैं, केवल मेंबरशिप रहते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। वो सोचते हैं कि भाई हमारा नाम एंथनी है, पीटर है और डगलस है, जेम्स है, और हम मेंबर बन गए। प्रभु बोलेगा मेंबर वहीं पर हो तुम। मेंबर तो बन जाते हैं हम लोग, वो बात नहीं है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहना है। हमको एक विश्वासी भी बनना है, और जब विश्वासी बनते हैं तो जो स्टेप है आगे का वो है हमको चेला भी बनना है, शिष्य बनना है। मेरे चेला बन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको चेला बनना है। यीशु प्रभु का जो अधूरा काम है उसको पूरा करना है। हालेलुया। तो चेला क्या करता है? चेला जो है वो स्वामी के बुलाहट पर ध्यान देता है। स्वामी ने बुलाया है मुझको और आपको बुलाया है, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बहाने बनाते हैं। देखिए सब लोग आने वाले आएंगे, कुछ लोग बहाने लगाते हैं। अरे मेरा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा। अरे भाई क्यों भाई? क्यों बहाने लगाते हैं? तो ऐसा ही एक उदाहरण बाइबल में लिखा हुआ है बहाने लगाने का। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 और मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 1 से 14। ठीक है, लिख के रखना, घर जाकर पढ़ना इन सब बातों को। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि राजा के बेटे का विवाह था। राजा के बेटे का विवाह था। राजा ने निमंत्रण पत्रिका छापा और उसने सबको न्योता दिया, अपने कर्मचारियों को बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 और लूका रचित सुसमाचार 14 का 18 से 20। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने जो है सबको बुलाया है, न्योता दिया है बाकायदा, भाई आ जाओ। कर्मचारियों के हाथ में न्योता दिया है कि तुम जाओ, उन लोगों को बुलाओ, मेरे बेटे का ब्याह है और बड़ा भोज रखा मैंने और सभी के लिए भोज रखा है, जाओ। न्योता कर्मचारी जो है वो न्योता देके चले गए हैं, हर एक घर में गए और जाने के बाद भाई राजा के बेटे का विवाह है और भोजन भी है और आप जल्दी आइए, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, सब लोग हाँ हाँ बोल दिया और इधर तैयारी शुरू हुई। वो दिन आया राजा का, राजा बहुत खुश था और राजा ने जितने निमंत्रित लोग थे उससे ज्यादा भोजन की तैयारी की, गिफ्ट की तैयारी की, वस्त्र की तैयारी की। सब लोगों को एक एक ड्रेस देने वाला था राजा, सब लोगों को गिफ्ट देने वाला था, सब लोगों को उत्तम से उत्तम भोजन खिलाने वाला था और सारे तैयारियां जो है राजा ने उन लोगों के लिए की जो न्योताहारी थे। और वो दिन आया और इधर में भोजन तैयार हो रहा, गिफ्ट पैक हो रहे हैं, ड्रेस तैयार हो रहे हैं सब लोगों के, बुलाने वालों के, सब मेहमानों के। और भोजन तैयार होने के बाद राजा कर्मचारियों से कहता है कि जाओ भाइयों, जिन लोगों को न्योता दिया था उन लोगों को बुला के लेके आओ, क्योंकि आज मेरे बेटे का विवाह है और मैंने उत्तम से उत्तम चीजें उनके लिए रखी है, लेके आओ। और जाते हैं लोगों के घरों में और लेकिन कुछ लोग क्या बहाने करते हैं। पहला बहाना हम देखते हैं लूका का 14 अध्याय 18 वचन में। एक व्यक्ति कहता है मैंने खेत मोल लिया है, मुझे खेत देखने जाना है, माफ करना मुझे खेत देखने जाना है, मैं नहीं आ सकता। फिर दूसरा के पास में जाते हैं 18 वचन 19 वचन। दूसरा कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, आज ही उसको परखने के लिए जाना है, उसको परखने के लिए जाना है। बैल लिया, नए नए बैल है, मुझे परख लेके लिए जाना है। फिर तीसरे क्वालिटी के लोग जो है वो 20 वचन कहता है कि वो कहते हैं भैया मैंने शादी किया है, अभी मैं नहीं आ सकता हूं। न्योता जो कर्मचारी थे वो वापस आकर राजा को कहते हैं राजा कुछ लोग तो नहीं आने वाले हैं। राजा उदास होता है,
नाराज होता है, बोलता मैंने इतना सारा प्रबंध किया इन लोगों के लिए और ये क्यों नहीं आ रहे। कोई बोलता है मैंने खेत मोल लिया, खेत देखने के लिए जाना है। कोई बोलता है 5 जोड़ी बैल लिया, वो बैल को परखने के लिए जाना है। कुछ बोलते हैं कि शादी किया। राजा को क्रोध आता है, बोलता फिर एक बार जाओ, फिर एक बार जाते हैं, लेकिन वो बहाने लगाते हैं। चर्च में बहुत सारे लोग बहाने लगाते हैं, तो समझ पर क्यों नहीं है, तो पंक्चर हो गया था, ये हो गया था। पंक्चर नहीं हुआ तो भी गाड़ी पंक्चर करते हैं। हेलो, ये मिला था, वो मिला था, बहुत सारे बहाने हैं। प्रभु सब देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे में आपको है, यहीं पर तो है, यहीं पर सीसीटीवी कैमरे, लेकिन बाहर में बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। परमेश्वर ने ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इससे तो भी छेड़खानी कर सकता है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे में आप कैद हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं आप, कहाँ जाते हैं, किस प्रकार की संगति है, कुछ गुटखा तंबाकू खाते हैं कि नहीं, हेलो, कुछ नशा करते हैं क्या, कई कुछ बातें करते हैं क्या, गलत बातें करते हैं क्या, चोरी डकैती करते हैं क्या, झूठ बोलते हैं क्या, ये सब कैमरे में कैद हो रहा है। हम जब जाएंगे ना तो पूरा कैमरा ओपन हो जाएगा वहाँ से, और हर एक का चिट्ठी वहाँ खुलेगी, और बड़े स्क्रीन पे हम सब लोगों के सामने उनका चेहरा, जब से विश्वास में आए तब से बात, अविश्वासी के लिए जब से जन्मे वो लोग तब से, लेकिन अविश्वासी के लिए जब से विश्वास में आए तब से, उसके पहले से नहीं। उसके पहले का कोई मतलब नहीं प्रभु को। जब आप जन्मे ये परमेश्वर को मालूम है, लेकिन आपका जो स्क्रीन है तब से दिखाएगा जब आप विश्वास में है, जब से बपतिस्मा लिया आपने। विश्वासियों के बारे में है, जब से बपतिस्मा लिया आपने तब से आपका स्क्रीन चालू हो गया है। पीछे वाली परमेश्वर भूल गया है, वो बातें को याद नहीं करेगा पहले जो कुछ भी किया होगा, लेकिन जब से बपतिस्मा लिया और चर्च में जाना चालू किया, वचन की शिक्षा से आरंभ कर दिया, तब से वो स्क्रीन में चलता रहेगा। परमेश्वर ने हमको बुलाया है मेरे प्रियो। बहाने बहुत लगाते हैं, हमें बहाने लगाने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर सब देख रहा है। मनुष्य के सामने बहाने हम लगाते, लेकिन परमेश्वर के सामने लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी ने बुलाया है लेकिन ध्यान नहीं दिया है, लापरवाही किया है। लापरवाही इसलिए राजा को गुस्सा आया, स्वामी को गुस्सा आया, बोला कि एक काम करो, जाकर चौक में जाओ, जितने भी लोग दिखते हैं, अंधे लंगड़े लूले भिखारी, सबको लेके आओ, क्योंकि इतना बड़ा भोजन तैयार किया मैंने, ड्रेस तैयार किया, यूनिफॉर्म तैयार किया, उनके लिए गिफ्ट तैयार किया, और सब कुछ तैयार है, लेकिन न्योताहारी तैयार नहीं है। जाकर जाओ, तुम चौक में जाओ, जितने भी अंधे लंगड़े लूले जितने भी दिखते हैं तुमको, भिखारी लोग जितने भी दिखते हैं, सबको लेके आओ बुला के। और कर्मचारी गए और चौक में गए, कुछ लोग अंधे लंगड़े लूले भिखारी सब जगह देखे, सबको जमा कर दिया, सब लेके आए। और भी कुछ जगह थी, और भी चले जाओ, और भी लेके आओ। और जो भोजन का जो घर था वो पूरा हाउसफुल हो गया, लेकिन एक व्यक्ति गलती से आ गया वहां, जो न्योता बहाना लगाया था वो गलती से आ गया। गलती से आने के बाद में वहां देखा, सबको यूनिफॉर्म दिया राजा ने, सबको विवाह का वस्त्र दिया, सबको यूनिफॉर्म दिया, सब यूनिफॉर्म में बढ़िया लग रहे थे, सबको गिफ्ट दिया, बैठे थे वहां पर भोजन के लिए, टेबल लगाया, सब कर्मचारी तैयार थे। राजा आया देखने के लिए, देखते 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 राजा बहुत खुश हो गया। ये मेरे मेहमान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे मेहमान है, जो न्योता दिया था वो तो आए नहीं, लेकिन ये मेरे मेहमान है। राजा बहुत खुश हो गया। एक व्यक्ति बिना वस्त्र का दिखा उसको, बोला महाशय आपने वस्त्र क्यों नहीं लिया, क्या बात है? और वो गेट से एंटर नहीं किया था, वो खिड़की से कूद कर कहीं आया होंगे, उसको समझ में आया होगा गिफ्ट वगैरह मिल रहा है। हाँ, ऐसा बहुत सा होता है। बाद में उसको लालच आके वो आ गया, बोला भाई तुम वस्त्र क्यों नहीं लिया? तो कर्मचारी ने बोला एक व्यक्ति और आ रहा है, जो ये जो जगह है, ये जगह वाला व्यक्ति आ रहा है, इसको जगह नहीं है। वो तुरंत वो दूसरा व्यक्ति आया, उसको वस्त्र दिया गया, वो जगह पे बैठा, और वो उसको जगह ही नहीं मिली, बिना बुलाया आ गया, वो जगह नहीं मिली। राजा बोला भाई तू जा वहाँ से, और कर्मचारी को बोला एक काम करो, इसको जो है अंधेरे कुंड में डाल दो, बिना बुलाए अंधेरे कुंड में डाल दो इसको, जहाँ रोना और दांत पीसना है उसको डाल दो। स्वर्ग में भी ऐसा ही होने वाला है, स्वर्ग में ऐसा ही होने वाला है। बुलाए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु ने मुझको और आपको चुना है चेला बनने के लिए,
ये मत बोलना कि नहीं नहीं मला वेळ नहीं, सबके पास है ना। अभी लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, वैसे सब कैसा समय था, कैसा समय था हमारे पास लॉकडाउन में, सब बंद, दाढ़ी वाली बढ़ा दी, हाँ है ना, हमको टाइम था, बरोबर है। लेकिन बहाने दुनिया भर के लगाते हम लोग, टाइम नहीं था, ये आया वो आया, ये करना है वो करना है, बहुत सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ध्यान रखना हमको बाहर रहना न पड़े मेरे प्रियो, हमें बुलाहट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमको बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमको बुलाया है। अब्राहम को परमेश्वर ने जो बुलाया उत्पत्ति के 12 अध्याय में, तुरंत एक्शन लिया उसने, तुरंत अपनी पत्नी को लिया, अपने पिताजी को बोला, अपने भाइयों को बोला, पिताजी बोला तू जा हम नहीं आते हैं, भाई को बोला तू जा हम नहीं आते हैं, तो बोला ठीक है। प्रभु ने बुलाया, हम सबको बुलाया, हमारे परिवार को बुलाया है, अकेला नहीं बुलाता, परिवार को बुलाता परमेश्वर, परिवार को बुलाया अब्राहम के, लेकिन वो बहाने लगाया उसके पिताजी वगैरह ने, नहीं आते हम लोग, तो ठीक है। अब्राहम ने बोला ठीक है नहीं आते तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी और हम दोनों चले जाएंगे, परमेश्वर ने बुलाया है। और उसकी पत्नी सारा और वो दोनों निकल पड़े, और भतीजा जिसका वो भाई का बेटा था, भाई तो मर गया था, उसका कोई नहीं था, इसलिए भतीजा पीछे लगा मैं आता हूँ मैं आता, तो उसको भी लिया साथ में और ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पर परमेश्वर ने जो है उसको बताया, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसको आशीष भी दी, और 15वें अध्याय में पढ़ता है तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही बन गया। अब्राहम ने जब बुलाया उस पर ध्यान दिया, आमीन। पहला समूएल के 2 अध्याय 12 से 17 वचन अगर पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर याजक है, एली नाम का एक याजक है, एली नाम का याजक है, 28 साल का है वो, और वो उसको आंखें धुंधली हो गई है, याजक का काम कोई नहीं कर रहा है, और वहां याजक पद खाली है, याजक पद खाली है, प्रभु की सेवा करने वाला कोई सेवक वहां पर है नहीं है, और ये बहुत बुरा व्यक्ति है। और इसने सोचा भाई अभी मैं किसको ढूंढूं, कोई मिला नहीं उसको, अपने बेटे को बोला कि भाई तू याजक का काम करना है। उसके बेटे, पवित्र शास्त्र ऐसा लिखा है प्रियो, एली के बच्चे लुच्चे निकले। क्या निकले? लुच्चे निकले। एली के बेटे बहुत ही बुरे बुरे काम करते थे, वो भी मंदिर में आकर बुरे बुरे काम करते थे, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते थे, मटन, और उसके लिए तो इतना ललायत थे वो लोग कि मुझे अभी दे नहीं तो छीन लेता हूं मैं, इतना भयानक भयानक काम तो करते थे वो, इतना पेटूपन उनके अंदर में था। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि एली के पुत्र लुच्चे थे। लुच्चा शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ये मौका मिला उनको, याजक के बेटे थे, मौका मिला है। आपको प्रभु ने मौका दिया है, मौका मत गवाइए। प्रभु ने सही में मौका दिया है मेरे प्रियो, इसको हल्की बात मत लीजिए। जैसा हम पहले मंदिर में जाते थे, माथा टेकते थे, आते थे, ये बात में मत समझना, बहुत सीरियस गंभीर लेना बात, क्योंकि स्वर्ग और नरक की बात है। अगर हम गंभीर नहीं लेंगे ना तो सीधा नरक में चले जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना है, कीड़ों का स्थान है, अंधेरा कुंड है। फिर आप विश्वासी रहो या 10 साल के रहो, 25 साल के रहो, या कुछ भी रोज लेते हो, कुछ भी रहते होंगे। मत्ती 7:21 में लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, गेट के पास ही स्वर्गदूत रोक देगा। तो स्वर्गदूत को बोलेंगे अरे भाई मैं तो मेंबर था वहां का, मैं तो ये करता था, वो करता था, प्रभु लेता था, मैं ये करता था, दान देता था, वो करता था, बोलता कि कराऊंगा तुम्हें। अंदर से आवाज आती है मैं तुम्हें नहीं पहचानता, कुकर्म करने वालों मेरे से दूर हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, कुछ लोगों का बपतिस्मा हुआ है, कुछ लोगों को मेंबरशिप मिली है, कुछ लोग चले जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मंदिर ही है, ये भवन है, प्रभु का भवन है, प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिति रहती है। एली के बच्चे लुच्चे निकले, परिणाम ये हुआ एली के सामने वो मर गए। जबकि एली पहले मरना था, 98 साल का है वो, एली पहले मरना था, लेकिन वो एली के पहले ही जो है एनकाउंटर में मर गए वो, और उसका धापती से एली भी फिर उसके बाद में गया हो, जगत खाली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दीपक अभी तक बुझा नहीं था, दीपक परमेश्वर ने बुझा नहीं था। एक आशा की किरण थी, और वो थी हन्ना का बेटा, जिसका नाम था शमूएल था। शमूएल, हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे, हन्ना
एली के सामने प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर को प्रॉमिस किया उसने कि परमेश्वर जब मुझे बेटा होगा तो मैं ये भवन में समर्पित कर दूंगी। तभी परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा। वो भविष्यद्वक्ता बन गया और वो जोत फिर से जल गई। और ये जो शमूएल था प्रियो, वो इस्राएली लोगों का न्याय करता था। और शमूएल ने राजा दाऊद का अभिषेक किया, शाऊल का अभिषेक किया, बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक किया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि एली के पुत्र जो है वो एली के सामने मर गए, परमेश्वर के सामने मर गए, मार डाले गए वो। यस, ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान रखना है इस बात को, बुलाहट पर ध्यान देना है। ये मत समझना मेरा बपतिस्मा है, प्रभु लेता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा हूँ, मैं वो सब जाने दो। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ध्यान देना है बुलाहट पर। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है, तब आप शिष्य बन सकते हैं। अब्राहम ने ध्यान दिया। फिर के काम 9वें अध्याय में देखते हैं तो पौलुस को दमिश्क के मार्ग में घोड़े पर से गिराया और कहता है कि मैं बताऊंगा तुझे मेरे लिए कैसा दुख उठाना है। और उसके बाद वो यीशु मसीह का शिष्य बनकर लोगों को बताया और यीशु प्रभु ने मेरे अद्भुत कामों को वहां पर उसके द्वारा किए। मरकुस का 10वां अध्याय 49-50 में लिखा है कि अंधे भिखारी को प्रभु ने बुलाया, अंधे भिखारी को बुलाया प्रभु ने, है ना। हमारे सामने में अंधे लंगड़े लूले ये ऐसा समझते हम लोग, अरे कुछ नहीं है जी, नहीं, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बुलाया। अभी ये फ्राइडे को बताया मैंने, इस फ्राइडे को मैंने बताया कि जो है किस प्रकार से जो है बुलाहट है, किस प्रकार से परमेश्वर हमको बुलाता है, किन लोगों को बुलाता है, किन लोगों को इज्जत देता है, जो तुच्छ जाने जाते हैं, जो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके पास टैलेंट हो या ना हो, आप दिखने में अच्छे हो या ना हो, आप कैसे भी हो, कोई भी जाति धर्म के हो, प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। एक व्यक्ति है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। मत्ती के 26 अध्याय 14 से 16 वचन पढ़ते हैं प्रियो कि यहूदा यीशु मसीह का शिष्य था। यीशु प्रभु ने 12 शिष्यों को बुलाया, रात भर प्रार्थना की, 12 शिष्यों को बुलाया। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो लूका के 6वें अध्याय में 12-13 से 16 वचन तक हम देखते हैं कि यीशु प्रभु ने रात भर प्रार्थना की, सुबह आए और उनको बुलाया, एक एक को बुलाया और बुलाया और वो शिष्य बन गए। यीशु मसीह के 12 शिष्य बन गए। 12 शिष्य में जो है एक शिष्य जो है वो गलत निकला, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। उसने बुलाहट पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है, ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया। अंधा भिखारी, उसको परमेश्वर ने बुलाया, आंखें खोल दी और यीशु मसीह के पीछे हो लिया और यीशु मसीह का शिष्य बन गया, जिसका नाम बरतिमाई है। बाइबल में नाम है उसका, स्वर्ग में नाम है उसका। आप देखिए मेरे प्रिय, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे। न्याय के समय हम जाएंगे तो स्वर्गदूत पुस्तकें खोलेंगे, लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पुस्तकें खोले जाएंगी और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, उनको नरक में, आग और गंधक की झील में, कीड़ों के स्थान में, अंधेरे कुंड में, वहां पर हमेशा के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु ने मुझ पर आपको बुलाया है। आमीन। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, शिष्य जो होता है स्वामी के पीछे हो लेता है। दूसरा जो पॉइंट है, शिष्य जो होता है वो स्वामी के पीछे हो लेता है। मत्ती 9 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि मत्ती जो है टैक्स कलेक्टर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था मत्ती, और वो जो है चौकी पर बैठा था टैक्स वसूल करने के लिए। उसके हाथ में नौकर चाकर थे। प्रभु वहां से जा रहा था, प्रभु ने देखा मत्ती को पैसे गिर रहा है। प्रभु ने आवाज लगाया मत्ती, उसने देखा, कुछ ज्यादा वहां लिखा नहीं, इतना लिखा है कि मत्ती मेरे पीछे आओ, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आया। कोई ज्यादा वहां बातें नहीं की यीशु प्रभु ने, इतना बोला मत्ती मेरे पीछे आ। बस यीशु मसीह के पीछे मत्ती चला गया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मत्ती भी जो है, मत्ती ने पुस्तक लिखी, गॉस्पेल लिखी, सुसमाचार प्रचार लिखा। मत्ती की पुस्तक उसी ने लिखा। टैक्स कलेक्टर था, बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आमीन। लूका का 9 अध्याय 62 वचन में लिखा है, जो हल पर हाथ रखता है, पीछे पलट कर देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है।
जो हल पर हाथ रखता है और पीछे पलट कर देखता है मेरे योग्य नहीं है। हमने देखा किसान जो होते हैं वो हल पर, है ना, नागर होता है, हल पर हाथ रखता है और पीछे पलट कर देखता नहीं, वो सीधा आगे की तरफ देखता है। पीछे पलट कर देखेगा तो सामने का वो बिगड़ जाएगा उसका। इसीलिए प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है ताकि मैं और आप यीशु मसीह के पीछे बोले। हमें पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। मत्ती के लूका के 5वें अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास और याकूब 4 भाई थे। पतरस और अंद्रियास 2 सगे भाई, उनके चाचा के लड़के याकूब और यूहन्ना 2 भाई थे। यीशु प्रभु वहां पर गए, उन्होंने रात भर मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। यीशु प्रभु ने कहा यहाँ पर जाल डालो। यीशु प्रभु के कहने का बात माना उसने, यहाँ पर जाल डाला, इतनी मछली आई कि वो खींच नहीं सकते, दूसरों को बुलाया और उनको बड़ा अचंभा हुआ। और तभी पतरस जो है यीशु के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर कहता है, स्वामी हमें क्षमा कर दो। यीशु प्रभु ने कहा, तू तो अभी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उसके पीछे हुई, क्या होगा, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, मछली सब कुछ छोड़कर, पिता के सारी बातों को छोड़कर, व्यवसाय को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आए और अंतिम तक, मरने तक विश्वास योग्य रहे, शिष्य बने रहे यीशु मसीह के। हालेलुया। और मरकुस का 8 अध्याय 34 वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आने चाहे वो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप से इनकार करने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि अपनी इच्छा को पूरा मत करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। हम अपनी इच्छा को पूरा करने को लगा रहते, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हम, है ना, अपनी इच्छा, हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। प्रभु ने जब हमको बुलाया, हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है, हम प्रभु की इच्छा को पूछना है, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए तेरी क्या योजना है। और इसीलिए हमको यीशु मसीह के पीछे होने की आवश्यकता है। लूत की पत्नी देखो, परमेश्वर ने कहा पीछे पलट कर देखा नहीं। लूत, उसके 2 बेटियां थी, उसकी पत्नी थी, चले जा रहे, लेकिन लूत की पत्नी थोड़ा सा अलग टाइप की थी। उसने पीछे पलट कर देखा, नमक का खंभा हो गई। आज नमक का खंभा आज भी पड़ा हुआ है। लोग यरूशलेम में देखने के लिए जाते हैं, इजराइल में नमक का खंभा अभी का भी है, निर्जीव वस्तु पड़ी हुई वहां पर। अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे, निर्जीव बन जाएंगे, निर्जीव के समान हो जाएंगे। जान तो रहेगी लेकिन निर्जीव के समान हो जाएगी। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया है, उसके पीछे होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का 9वां अध्याय में 59 और 60 वचन में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बड़े जोश से आता है, बोलता है कि मैं आता हूं। यीशु प्रभु बोलता है ठीक है आजा, लेकिन बोलता एक छोटी सी बात है। बोला वो तो क्या बात है? बोला ये वो मैयत हो गई, मैं गाड़ के आता हूँ। क्या बोलता है वो? एक मैयत हो गई, मैं गाड़ के आता हूँ। यीशु प्रभु ने क्या बोला मालूम है? यीशु प्रभु ने बोला मुर्दों को मुर्दे गाड़ने, तू मेरे पीछे हो। वो गाड़ने वाले गाड़ते रहेंगे, तू मेरे पीछे होने पे। वो गाड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, तेरे लिए यीशु मसीह के पीछे हो लेना इंपॉर्टेंट है। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के जनों, हमें अपना समर्पण देना है। पीछे होने का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण प्रभु को देना, आधा अधूरा नहीं। प्रभु कलीसिया को कहता है कि ना तू ठंडा है ना गर्म है, तू तो गुनगुना है। गुनगुना होना खराब है। एक तो ठंडा होना चाहिए या फिर गर्म होना चाहिए। एक तो अंदर आ जाए तो बाहर हो जाए। एक टांग इधर एक टांग इधर, खतरनाक है। बहुत सारे लोग जो है वो संसार में भी रहते, संसार की बातें भी करते और परमेश्वर में भी आते हैं। बहुत डेंजर है वो, बहुत ही खराब है, एकदम खतरनाक है। एक तो फिर उधर चले जाओ, ठंडा हो जाओ, या तो फिर गर्म हो जाओ। गुनगुना होना बहुत डेंजर स्थिति है। बहुत सारे लोग समझौता करते हैं, समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, त्योहारों में पूजा पाठ होती है, हम भी चले जाते हैं पूजा पाठ। कई मंदिरों में गए, वहाँ पर भी गए, प्रसाद भी खा लिए, ये भी कर दिए, वो भी कर दिए। अरे भाई, मान रखना पड़ता है तो सीधा परमेश्वर उधर ही भेजेगा तुमको। मान कुछ नहीं। यहाँ पर एक तो इधर आ जाए तो उधर हो जाओ। कुछ लोग डरते हैं समाज से, अरे मेरा क्या होगा, क्या होगा। कोई डरने क्या, यीशु प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई चिंता करने की आवश्यकता है।
वो मनुष्य के पास उद्धार की शक्ति नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं, समाज से डरने की आवश्यकता नहीं, शादी ब्याह कैसा होगा भाई, मुझे गाड़ी का कौन, ये वो सब चिंता छोड़ देना प्रभु पर। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में जो है दोनों तरफ रहते हैं, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, दोनों तरफ रहना बहुत डेंजरस है। एक ही तरफ में आ जाए। प्रभु में जब आए हैं ना, पीछे होला उसके, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हो लो, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको आपकी चिंता करेगा। पहला पत्र 5:7 में लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हमको हमारा ध्यान, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है मेरे प्रिय। वो कहता है आकाश के पक्षी को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना परिश्रम करते हैं, ना किसी की गुलामी करते हैं, ना 8 घंटे ना 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, कुछ भी नहीं करते वो, फिर भी चिंता नहीं, मैं उनको खिलाता हूँ। परमेश्वर बोलता मैं उनको खिलाता हूँ, तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, तुम क्यों चिंता करते हो? हम बहुत चिंता करते हैं, अरे मुझे काम नहीं है, ऐसा वैसा। अरे प्रभु पर छोड़ दो ना, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जाइए, उपवास प्रार्थना कीजिए, नहीं है तो उपवास प्रार्थना कीजिए, कुछ कीजिए। पिछले सप्ताह में एक फोन आया मुझे, एक भाई का, पास्टर साहब बहुत समस्या है मेरे घर में। बोलो क्या बात है? अरे खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बोला एक काम करो भाई, उपवास प्रार्थना। हाँ ये बात बोला मैं। बच्चे बोले बच्चे भी उपवास प्रार्थना। उन्होंने सोचा मैं कुछ दूंगा, मैं दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, विश्वास ही नहीं, मतलब वो बोला कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सिखाना चाहता था कि भाई उपवास प्रार्थना करो, उपवास करो, दरवाजा लगा दो, अपने बच्चों को बिठाओ, गिलास में पानी लो, प्रार्थना करो प्रभु इसको दूध बन जाए मेरे बच्चों को, और पिलाओ, दूध बन जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, उपवास रखो आप दोनों कभी। ठीक है बोले पास। और कुछ? मैं बोला एक काम करो, अगर कुछ 100 रुपये 200 रुपये होंगे आपके पास में, चौक में जाओ, कुछ चने चुटा ले जाओ और बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बिकेगा आपका, कुछ भी करो। बोला पास्टर साहब ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताया। बोला हाँ यही है स्टेप, मनुष्य को मांगोगे, मनुष्य आपको देगा, मनुष्य देगा आपको। फिर मनुष्य का स्वभाव क्या है आपको मालूम है? दूसरी बार फिर जाता है, फिर देता है, तीसरी बार और जाता है। तो कब तक देगा भाई? कब तक देगा वो? अपने पैर के ऊपर तो खड़े, अपने आपका विश्वास तो दिखाइए। बार बार जाता है और फिर बाद में आपने लालच लगा दिया आपने, और बाद में नहीं दिए तो गुस्सा भी बहुत हो जाता है उसको, उल्टी सीधी बातें भी बोलता है। इससे पहले कि तुम उसको सिखाओ। तो उन्होंने बोला पास्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और ये पहला स्टेप है आपने मुझे बताया। मैंने कहा हाँ, और प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए मार्ग को खुलेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं उसके अंदर में, थोड़ी से इसमें आप हो जाते। लेकिन कुछ लोग नहीं करते मेरे को, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हमें प्रभु के पीछे हो गए हैं। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चेला जो होता है स्वामी की आज्ञा मानता है हमेशा। चेला जो होता है वो अपने स्वामी का आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा मानता है हमेशा, हर समय। आप देखिए यीशु मसीह जहाँ जहाँ गए, शिष्यों को बताया, वो शिष्य लोगों ने किया। शादी में गए, वहां दाखरस घट गया और यीशु प्रभु ने कहा मटके में पानी भरो। सवाल नहीं किया, प्रभु यह तो दाखरस था, पानी कैसा भरेंगे, ये सवाल नहीं किया। फटाफट मटके भरे हुए थे, वहां पर 6 मटके पत्थर के भरे हुए थे, पानी भर दिया। और यीशु प्रभु ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ये पानी को दाखरस में बदल दे। और यीशु प्रभु ने कहा जाओ बांट दो। और चेले लोग जो है वो बांटने लग गए। और जो प्रधान था, खाना बनाने वाले प्रधान था, उसने चखा उसको। तो घर मालिक को पास बोलता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी इतने सारे खाना बनाता हूँ मैं, तो शादी ब्याह में क्या हो जाता है कि पहले अच्छा देते हैं, बाद में छक जाते हैं लोग, तो उसके बाद में उसमें पानी डालकर देते हैं लोग, लेकिन तूने तो अभी तक रख छोड़ा है, कहाँ का है ये? घर वाले को मालूम नहीं था, सिर्फ शिष्य को मालूम था ये क्या चीज है। शिष्यों ने पानी भरा था मटके में, वो पानी का दाखरस बना। पानी के स्वभाव को परमेश्वर ने बदल दिया, पानी के स्वभाव को ही बदल दिया। हम कलर बदला सकते हैं पानी का, पानी में कलर डाल के अलग अलग कलर सकते, लेकिन उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, उसकी मिठास को नहीं बदल सकते, लेकिन यीशु प्रभु ने कर दिखाया। आमीन।
हम अलग अलग अवतार ले सकते हैं, अलग अलग रूप ले सकते हैं, लेकिन भीतर का जो जीवन है वो कोई नहीं बदल सकता है, वो परमेश्वर ही बदल सकता है, यीशु मसीह बदल सकता है। आमीन। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो, जैसे भी है आप है। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो प्रभु आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आने वाली पीढ़ी को भी आशीषित करेगा। 7 पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष बनी रहेंगी। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। नीति वचन 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है। आज्ञा क्या है? दीपक है, ज्योति है। अभी ये देखो लाइट है, इसलिए लाइट है कि भाई अंधेरा नहीं होना चाहिए, सब लोग स्पष्ट होना चाहिए। रात के समय लाइट रहती है, लाइट चले गई तो खाना भी नहीं खाते हम लोग। और एमएससीबी को बहुत सारा उल्टा सीधा बोल देते हैं, लाइट कहाँ गया, लाइट कहाँ, हम बिल बढ़ते, ये करते वो करते। पुराने समय में बत्ती जला देते लेकिन लाइट लगा देते। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञा है वो दीपक है, आज्ञा है दीपक है, और शिक्षा जो है वो ज्योति है ना, प्रकाश है, उजाला। इसलिए हमको आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन, मरकुस 12 अध्याय 33 वचन, मत्ती 9 अध्याय 13 वचन। फिर एक बार बताऊंगा मैं आपको। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन, मरकुस 12 अध्याय 33 वचन, मत्ती 9 अध्याय 13 वचन। वहां लिखा है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। बहुत लोग बलिदान चढ़ाते हैं, 1 घंटा अन्य भाषा बोल दिया आपने, 40 दिन का उपवास कर दिया, लेकिन आज्ञा नहीं माना, कोई काम का नहीं, पानी पानी हो गया हो। इतना सब कुछ किया, मेन बात है आज्ञा मानना। आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। हमें आज्ञा पालन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लुका 6:40, लुका 6वां अध्याय 40 वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो मुझे हे प्रभु क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं, तुम मुझे जो है हे प्रभु क्यों कहते हैं? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ा से उत्तम है। आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा में ये बात आती है कि तुम जो है भवन में आना। आज्ञा मानना में ये आती है कि अपर पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना। आज्ञा मानना में एक बात आती है कि हम दूसरों को सुसमाचार बताना। आज्ञा मानना में एक बात आती है कि उनकी सहायता करना। धन पैसे से नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी उसकी सहायता करना है उनको आने के लिए, या जो भी सहायता उनको सहायता करे। आज्ञा मानना जो तुम्हारा कमाई है उसका 10वां देना आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना दूसरों को जो है, अंधे लोगों को जो है वो जो है उनको उजाला देना, अर्थात जो जिनके पास प्रभु का वचन है उनको प्रभु का वचन देना। आज्ञा मानना लोगों को लाना है मेरे प्रियो। और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा राजा 5 अध्याय 14 वचन, दूसरा राजा 5 अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है कि नामान जो है वह उसको कोढ़ था, और कोढ़ी था वो। और हम देखते हैं प्रियो कि वो अन्य जाति का था, प्रभु का नहीं था, वो अन्य जाति का था। लेकिन उसके घर में एक नौकर, एक छोटी बेबी, छोटी बच्ची जो है नौकर करके थी, वो प्रभु की व्यक्ति थी, इज़राइल की थी। काम करते करते जो है उसने नामान की पत्नी को बोला कि भाई ये जो स्वामी हमारा स्वामी है, ये अगर मेरे देश में होता तो ये कोढ़ होता। तो उसकी पत्नी ने उसके पति को बताया, बोला देखो जी अपने घर में जो लड़की है, काम करती है लड़की, वो उसने बहुत अच्छी बात बोला, किसी ने नहीं बताया। बोला क्या बात बोला? बोला कि अगर मेरे देश में आप मेरा स्वामी होता, आपके पति होते तो अच्छे हो जाते थे। बोला कौन है वहाँ पर, ऐसा क्या है तुम्हारे देश में? बोला कि हमारे देश में परमेश्वर रहता है, हमारे देश में भविष्यवक्ता रहते हैं, हमारे देश में प्रभु के दास रहते हैं। तो छोटे से बच्चे ने बताया सुसमाचार। तो ये बात अच्छी लगी नामान को, कोढ़ी था वो, पूरा कोढ़ी हो गया था। और उसने राजा के पास बात चलाई कि भाई मैं वो देश में जाना चाहता हूँ, हमारी जो बच्चियाँ है घर में वो बता रही है, उसको लेकर चला जाऊंगा मैं। तैयारी करता है, बहुत सारे धन संपत्ति और ऐश्वर्य के सामान और बहुत सारे गिफ्ट ले जाता है भविष्यवक्ता के लिए, और जाता है। जाने के बाद में एलिशा के पास जाकर, एलिशा मिलता नहीं उसको, एलिशा का चेला जो है कहता है कि भाई नामान आया है, वो बहुत बड़ा मंत्री है, दूसरे देश का है, वो कहता है कि मेरा कोढ़ दूर कर। तो बोला कि एक काम करो, उसको बोल देना यरदन नदी में उठ के लगा 7 बार।
वो नौकर बताता है उसको, भाई 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। ये नामान बहुत क्रोधित हो जाता है, बोला मैं इतना बड़ा मंत्री, जितने गिफ्ट लेके आया, इतना बड़ा व्यक्ति, और ये मुझे बोलता है डुबकी लगा। क्या मेरे देश में नदियां नहीं थी डुबकी लगाने के लिए? बहुत क्रोधित होकर वापस जा रहा, लेकिन उसका एक कर्मचारी था, उसने बोला भाई तुझे अगर बड़ा काम बोलता तो क्यों नहीं करता, करना, क्या बड़ी बात है, यर्दन नदी में जाकर डुबकी लगाना है और क्या करना है। वो बात दिमाग में आई उसकी, बोला चलो यर्दन नदी। सारे लोग एजेंट यर्दन में चले गए, उसके साथ में जो लोग थे, बहुत बड़ी जो उसके साथ नौकर चाकर थे, और वो गए और 7 बार डुबकी लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। जैसा ही ऊपर आया, एकदम कोमल बच्चे के समान उसका शरीर हो गया। हालेलुया, ताली बजाएंगे, क्योंकि उसने आज्ञा माना। आज्ञा माना, जैसे ही आज्ञा माना, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार से 9वें अध्याय में, यूहन्ना के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 9वें अध्याय में 6 और 7 वचन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अंधा है, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि यीशु प्रभु आप मुझे अच्छा कर दो ना। यीशु प्रभु क्या करते हैं मालूम है? यीशु प्रभु थूकते हैं नीचे में, मिट्टी को गिला करते हैं, मिट्टी की गिला करने के बाद उसके आंखों पर लगाते हैं, बोला कि भाई शिलो के कुंड में जाकर धो ले। कुंड बाहर है, कुंड जो है शहर के बाहर है, तू वो जाकर धोकर आ जा। उसने कुछ भी उसको नहीं बोला, इसने छोटे बच्चों को बोला ये कुंड किधर है? बोला इधर इधर इधर, बस चलते चलते अंधा जा रहा है, अंधे की आंखों में मिट्टी लगी हुई है, थूक वाली मिट्टी लगी हुई है। यीशु प्रभु ने इसने बोला जो जाकर धो ले, और ये चला गया, किसी का सहारा नहीं लिया उसने। जैसा यीशु मसीह ने कहा एक्चुअल वैसा ही किया उसने, गया वहां पर कुंड में गया और आके धोली, और जैसा ही धोलिया न्यू ब्रांड आके आ गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नई आंखें परमेश्वर ने उसको दी और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। जब आज्ञा मानोगे प्रियो, परमेश्वर नया आपको बनाएगा। आमीन, आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ना आप घर जाकर। पहला वचन में लिखा है कि यदि तू आज्ञा मानोगे तो आशीषित हो जाओगे। यदि तू आज्ञा मानोगे तो आशीषित हो जाओगे। घर में आते समय, जाते समय, तेरे बच्चे, तेरा घर, जो काम में हाथ डालेगा, तेरा नगर, तेरा देश, सब आशीषित हो जाएगा जब तू आज्ञा मानेगा। आते समय, जाते समय आशीषित ही आशीषित, जहां कहीं जाएगा तो आशीष हो जाएगा, तेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, तेरे काम में जब हाथ लगाएगा आशीषित हो जाएगा। तू किसी को उधार देगा लेकिन मांगेगा नहीं, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला हो जाएगा। तू कुछ नहीं लेकिन सिर हो जाएगा, तू नीचे नहीं लेकिन ऊपर रहेगा, और तुझे ऊपर ऊपर उठाऊंगा तू आज्ञा मानेगा तो। लेकिन 15 वचन में लिखा है यदि तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तू श्रापित हो जाएगा। घर में आएगा श्रापित होगा, बाहर जाएगा श्रापित होगा, काम हाथ में लगाएगा श्रापित होगा, जहां जहां जाएगा श्राप तेरे पीछे दौड़ेगा 7 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ी का श्राप। पहले वचन में लिखा है, 28 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि आज्ञा पालन के द्वारा आशीष है। 15 वचन में लिखा है कि आज्ञा पालन, आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप है, और 68 श्राप है वहां पर। इतने श्राप है, जितनी बीमारी है सारे श्राप है। तू बीमार हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, दाद होगी, खुजली होगी, तू अटैक आएगा, तेरे को कोरोना होगा, सब उसमें है, सब उसमें पढ़ना आपको, सब उसके अंदर में, वो श्राप के आत्मी उसके अंदर जाए। श्राप का परिणाम पीछा करता है, श्राप 7 पीढ़ी तक पीछा करता है। यदि आप आज्ञा नहीं मानोगे तो आपके बच्चे भी श्राप में रहते जाएंगे 7 पीढ़ी तक। उसके बच्चे, आप तो चले जाएंगे, बच्चे के बच्चे। यदि आज्ञा मानते हैं तो आपके बच्चे आशीषित हो जाते हैं, श्राप कट जाता है और आपकी 7 पीढ़ी आशीष चले जाएगी। 7 पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष रहेंगी। इजराइल इतना आशीषित क्यों है? इजराइल इतना आशीषित क्यों है मेरे प्रियो? यहूदी लोग इतना आशीषित क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उसके लिए, स्वयं उनके नगरों में आया, उनके शहर में आया और उनको आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात है मेरे प्रियो, हमें आज्ञा मानते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। आमीन। 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको बताया कि शिष्य जो होता है बुलाहट पर ध्यान देता है। हमें बुलाहट पर ध्यान देना है, प्रभु ने मुझ पर आपको बुलाया है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पीछे हो लेता है। हमको यीशु के पीछे होना है, परमेश्वर के पीछे होना है। दास ने जैसा बोला वैसा करना है, आज्ञा मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तब हम अच्छे
योद्धा, अच्छे चेला बन सकते हैं और प्रभु के काम में आ सकते हैं और प्रभु हमको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे 12 शिष्यों के नाम स्वर्ग में है, हमारा नाम भी स्वर्ग में लिखा जाएगा और वो कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ भीतर और मेरे साथ रोटी खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लूका की 14:15 में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है। आमीन। यीशु मसीह आने वाला है और हम सब लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे। कुछ बातें और है आगे आने वाले समय में बताऊंगा मैं इसके लिए। आइए हम अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। शिष्य बनाने के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। मेरे प्रिय लोगों, वो पवित्र परमेश्वर है जिसने मुझको और आपको बुलाया है। वो पवित्र परमेश्वर है जो मेरा और आपका सृजनहार परमेश्वर है। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आज का वचन हम सबको लिए था, मेरे लिए भी था। आज का वचन हमारे लिए था, इसलिए इसको बाईपास मत कीजिए, क्योंकि मैं और आप उसके बनाए हुए हैं। थैंक यू जीसस। वर्शिप लॉर्ड। अपने हाथों को स्वर्ग को उठाए, पवित्र परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। धन्यवाद प्रभु, महिमा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जितने लोगों ने सुना उनके जीवन को आशीषित कर, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श कर, हम सबों को लहू से तोड़कर सुरक्षा से आशीष दे। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो कबूल कर सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू।